नमस्कार भाइयों, जय गोमाता जय गोपाल। टीम डेयरी एग्री कंसल्टेंट लगातार इस लंपी महामारी में गोमाता को बचाने के लिए प्रयासरत है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जो भी दवाई और जहां भी आवश्यकता होती है पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो बस के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजना हो या स्वयं भी पहुंच के देना हो। तो हम जालोर, सिरोही और पाली जिले के अंदर 2-3 दिन अभी बीच में रहे और माटी इंडिया के डायरेक्टर रोहित भैया स्वयं भी इस पूरी यात्रा में साथ में रहे। रोहित भैया का भी बहुत गोमाता के प्रति भाव है और समर्पित भाव है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आप धरातल की हकीकत को समझेंगे, लोगों की वास्तव में हालत क्या है, गायों की हालत क्या है, गायों के जाने से लोगों को क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। हम भी चाहे हल्दी, काली मिर्च और बाकी सब लड्डू है वो सब देने का प्रयास कर रहे हैं और सुंदर गोमाता, स्वस्थ गोमाता देख के जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसी कड़ी में हम सिरोही क्षेत्र में जब पहुँचे तो वहाँ पर, क्योंकि पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इस बीमारी ने नुकसान किया है और जहाँ तक हो सकते रास्ते में आपको जो भी जीव मिले, कभी भी जहाँ भी मौका मिले, अपनी तरफ से सेवा जरूर करें। टीम डेयरी एग्री कंसल्टेंट का भी प्रयास रहता है कि जीवों का जहाँ भी हो सके सेवा भाव से कार्य कर पाए। दोस्तों, हम अरावली की तहलटी में पहुँचे, जहाँ रास्ते भी नहीं थे, वहाँ तक गए और वहाँ पर जाकर उन किसानों से जानने की कोशिश की कि भाई वास्तव में क्या हालात है और क्या हुआ है, और जो दवाई हमारे पास उपलब्ध थी वो देने का प्रयास किया। 20 मुई तीसरी वो भी मुन गई मुई नन का बसी इनका करवासी वो ने सरकार व्यवस्था है तो को कर जो। कितनी गाय मरी? 50 गाय थी। 50 थी? हाँ, बड़ी माती 20 मरेगी। 20 मर गई? हाँ। अच्छा, उसमें दूध देने वाली कितनी थी? दूध वाली सब 20 थी, जो 20 मरेगी। 4 पूरे रही 20 और 10 दो वाली। अच्छा, तो अब दूध कितना हो रहा है? नहीं हो रहा है? 4-5 किलो है, 4-5 किलो का भी। अच्छा, तो देखिए ये हर घर की यही कहानी है। सिरोही का क्षेत्र है, अरावली की श्रृंखला है और ऐसे इलाकों में रहने वाली नारी नस्ल की गायों के ये नौकरी भी आई थी, नौकरी भी कोई दूसरी तो नहीं है। हम तो गाय और ऊपर तो नौकरी चला, अभी दुकान नौकरी हमारे 50 यही दुख है इन क्षेत्रों में बहुत किसानों से सबके हाल चाल पूछे। टाइम में आई थी 10 एक दादा एड़ी साल ही 10 एक दादा मैं गई खराब पेड़ जी को वेले आ तो आदि मेरी तो हाथ में वो तो वेड़ तो बननी बड़ी बस पास बस समय दादा तो गाय वाली चीज जो बीमारी पहुंच जाएगी सब लंबी नहीं आली बड़ी नहीं आली थोड़ा आई बार बाकरो दी बड़े कितने लोगों ने का तो सब रे मारे की मार मारी वे मामा धड़ी जी और एक तेरे सो दे मोड़वे। हां मोड़वे हां, पास क्यों ठीक हो ना मैडम? अनाम नहीं कल आती नहीं हाँ भैया, 4-5 गई हो तो बेसिस पाया तो बड़ा वक्त है ये लोग से पड़ी फलवती दादा अटैच मोड़वे में मोड़वा मैं कालू भगता पड़ी थी। हां, कालू भक्त रे पड़ी थी। हां पड़ी कोण कते की बड़ा रे 12-13 कहीं नहीं मत मत अरे पालड़ी में मेरे 2-3 घेरा पड़े रहे। हां अरे वही ये तो भूख लगवा रही ने ठीक भूख लगवा रही दीदी था बोलियो तो ठीक ही हो गया। भूख लागे थोड़ी बीमार कमजोर वे ना साव कॉलेज पत्ती नोकी 25 ग्राम नोकियो पूरो भोगलो पड़ियो आधो रह जते रागणो आधो रिया वदी उका ठंडो करे पो नाल देनी गाने एक गाने 100 ml जतरो मतलब समझी अतरो गाने हां अतरो मतलब 100 ग्राम गाद नेणो। ठीक है, बाकी हंग तो आड़े पड़े फोन पे करो थोड़ा दूर लेता जेल हां हंग तो बोलेगे हमें और हिसाब भी दे दियो। हां अड़ बोलेगी थोड़ा दूर भाई साहब एक स्प्रे था स्प्रे मैं मिलो वहां तो गाव रे स्प्रे दोगे? हां गाव स्प्रे दियो माते गुबड़ा वेन फूटे दिया के आज होता ही हां मैं दवाई दी थी पर हेलो गाव है नी मना स्प्रे दवाई दी थी मैं निकलो रिया गाव माते स्प्रे करने कीड़ा व्यवहारी है कीड़ो माते स्प्रे करवा हमारी तुम काटा काटा जाई तो मेरी केडी आई हम क्या दिन में आया मैं थे बातें करनी नहीं कतरी गाय मरी मैं तो देखी ना मुई भी हारी है तुमने होना के बीच लेन का मोटन में बीसे गाय मल्ली हां तो उड़न मोटन आ कोई बीमारी थी की करे गया कोई मनो तो बावी था पता रहा था ना बोलावे ने कुछ खाई नहीं पता कर खाई नहीं काटा ठीक है गाय खत्म भी हां खत्म है पेट माते एड़ा वेन पे गाय 2-3 दड़ो मरे वे हां यार पेट माते और दूसरी मरे हैं मैं फूटे वो तो मुन बारे फूटे बहुत थोड़ को ठीक है बारे फूटे के वो पूछिए मैं फूटे वो तो मरी गए मैं पूरे जो और इस लंपी के अंदर बारिश ने भी बड़ा नुकसान किया है। बारिश से गायों के घाव वाव हुए हैं, फिर भी किसान यहाँ का मजबूत है। आप देख लो
इधर से भी आप दीदी को देखो, महिला को देखो, तो वो उधर से हर कोई अपने गायों को चराने के लिए लगा हुआ है। और हम भी पूरी बारिश के अंदर रोज दिल्ली से यहाँ तक आए, इस बारिश के अंदर चक्कर में क्या है कि ना घाव हाँ, भरता घाव नहीं भी होता है। और हम भी लगे हुए हैं कि भाई हाँ। अपने प्रयास से एक गाय भी अगर हमारे प्रयास से बच पाती है तो भी बहुत है। तो क्या भैंसों में भी हुआ है क्या हमारे नहीं, भैंसों में नहीं है, भैंसों में नहीं है। शायद कलर इसलिए बहुत मैटर करता है। इस बार चारा खूब हुआ है भैया। चारा देखो, अब खाने गाय वाला खाने कोई वाला है ही नहीं। अपने रास्ते में देखा तो हाईवे पे वो कटिंग कर रहे थे, नहीं तो हाँ। हाईवे पहले चारा नहीं दिखता था। और अभी सोचिए कैसी विडंबना है और कि बारिश देखो, इस बार क्या बारिश हुई, पहाड़ देख लो आप, आनंददायक पहाड़ है, जबरदस्त बकरियां भी आ गई, ना बकरियों को हुआ ना किसी को भैंसों भी को नहीं हुआ। अब गायों पर जो है सुंदर देखो, पहाड़ों पे क्या हरियाली आच्छादित हुई हुई है, सुंदरता मतलब इस बार जबरदस्त। हम क्या बरसात में जोरदार भी हो नहीं जोरदार और चारों घने भी हम पर गायों खाए कोई दो बीमारी भी आई है। और हमारे इन सूर्य प्रकाश जी का धन्यवाद है। सूर्य प्रकाश जी सेवा खूब कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश आओ, बढ़िया। चलो आज इंजेक्शन। अभी भी इस गाय के यहाँ पे कीड़े वीड़े हो गए तो हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी तो गाय बीमार होती है पहुँच ही रहे। बहुत सेवा था, आप भाविक लोगों के कारण गाय बच पा रही है। सूर्या जी ने जो है अभी भरी बारी देखो ना, शर्ट पूरा हम कहते हैं ना सूर्य मतलब अपना ये लोग तो सुधार लिया, वो लोग भी सुधार पर लिया, लोग सुधार दिया। दोनों लोग सुधार लिए। सूर्या ने 2 महीने और रोहित भैया कभी भी आधी रात को भी कहा ना हाँ। कि चलना है तो भी हमेशा तैयार रहे कि चलो। नहीं देखा है मैंने तो सूर्या को, जो हमने जो पहली बार यात्रा वो- की थी। इस बार तो इन्होंने वो सब पर लोग सुधार लिए। तो दोस्तों इस लंपी ने बहुत हालत ख़राब की है। ऊपर से जब ये बारिश हो जाती है तो इस बीमारी के कारण जो घाव होते हैं उन गायों के भी बहुत कीड़े पड़ना, घाव में होना, बाकी सब चीज़ें बहुत परेशानी हो रही ये तो पूरा नारी का क्षेत्र है क्यों है। ये पूरा नारी का क्षेत्र है। नारी में भी हर बाड़े में 50 में से 20 गाय 25 गाय मरी है, ये कंडीशन हुई है। यहाँ पे भी गाय के ट्रीटमेंट करेंगे सूर्य प्रकाश जी। इस गाय को क्या हुआ है समस्या? जख्म हो गया है भाई? इस बीमारी ने किसान की हिम्मत को खत्म कर दिया है, किसान को तोड़ दिया है। गाय में बीमारी यही क्या? हाँ कतरी गाय होगी? गई तो मुई ना 10-11 गई मुई। 10-11 गाय हुई। हाँ कोई बीमारी है कि कोई? टीम डेयरी एग्रीकंसल्टेंट जहाँ से भी जानकारी मिलती है कि गाय को बीमार है तो वहाँ पहुँचने का पूरा प्रयास करती है। अगर स्वयं नहीं भी पहुँच पाए तो दवाई भेजकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बस के द्वारा, तो कोशिश है कि एक गाय को भी अगर बचा पाए तो हमारी जीत है। गाय इन घरों में 50 गाय खड़ी है, 2, 4, 5 गायों पे आ गए। देखिए किसी के पैरों में जख्म है और यहाँ पर खूब मुई लाल दवा। बहुत सारी गौमाताएं इस विकट बीमारी में हमारे बीच से हमें छोड़कर चली गई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि संवर्धन से और अच्छी गौमाताओं को तैयार करें और इन नस्लों को बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। जो गाय बची है उनके लिए भी पूरा प्रयास हो और गौमाताओं को बचाना हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। अपने आसपास जहाँ हो गायों की सेवा करें। भारतीय उनका मालिक है, उनको बसाती है और दूसरा उनके साथ साथ चलते हैं उनको। लंपी और कोरोना, इनके बाद में हम इंसानों को ये समझ जाना चाहिए कि इस पर्यावरण को जो हमने नुकसान पहुंचाया है, इसके कारण गोमाता पे भी संकट है और आने वाले समय में इंसान पे भी बहुत बड़ा संकट होगा। गाय को बचाओ, गांव को बचाओ, पेड़ को बचाओ, नदी को बचाओ और पर्यावरण को, प्रकृति को भगवान मान लो। टीम डेयरी एग्री कंसल्टेंट न रात देखती है न दिन, पूरा प्रयास होता है गायों को बचाने के लिए। जहाँ भी हो, रात को 9-10 बजे तक हम ग्राउंड पे रहे और दूसरे दिन फिर से सुबह उठते रोहित भैया स्वयं भी पूरा प्रयास कर रहे थे। जहाँ भी जो भी सेवा का मौका मिल रहा था, आप भी इसी तरह से लग जाइए। जहाँ भी बीमार गाय दिखे और उसके लिए सेवा में लग जाइए, क्योंकि इस लंपी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक है कि बुखार है तो बुखार की गोली दे दो, सूजन है तो सूजन की गोली दे दो। तो इन सब के माध्यम से लोग कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार है, होम्योपैथी उपचार है, इन सभी की कोशिशें हो रही है। तो अभी तक प्रूवन रिजल्ट के साथ में कोई दवाई उपलब्ध नहीं हुई है। और गाय जिस तरह से जो हालत होती है, तो हमें कई बार तो ये हालत होती है कि उसको कैसे बचाए।
और कई बार उनका दुख देख के ये लगता है कि भगवान बस इनको आप ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द आप देख सकते हैं। मतलब मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें दिखा नहीं सकता, ऐसे ऐसे जो खून ये बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छी चीज़ें देख पाए। रास्ते में जहाँ भी बीमार गाय दिखती है तो रुक के उसके हालचाल पूछते हैं, दवाई देते हैं, और गांव में भी पहुंचकर जो भी सेवा होती है गायों के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि घाव बहुत है। और टीम के रूप में चाहे पीपी को बोतल में भर के और उस पर छिड़काव करे, क्योंकि गोमाता इंसान से डरती है, वो भागती है, और घाव में भी वो बड़ी परेशान रहती है। तो जहाँ भी जो भी हो, आप सभी प्रयास करें, इस तरह के युवा जहाँ भी कोशिश करें, तो हमारा सहयोग जिस रूप में भी हो सकता है हम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं है कि, और भाग्यशाली हूँ कि ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। गोमाता रहेगी तभी हम सभी रहेंगे, और इसी तरह से हंसती खेलती खुश गोमाता दिखती है तो खुशी होगी, और फिर से आपको हंसते खेलते वीडियो जल्दी दिखा पाऊँ, इसी आशा के साथ आप